हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव के नेक्स्ट कैंड लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव का मेनली फोकस है किसी नाउन को, किसी डेफिनिट पर्सन को और डेफिनिट थिंग को पॉइंट आउट करना, और जिनसे किसी पर्सन और थिंग का पॉइंट आउट करने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चलिए एक रिटन डेफिनेशन की ओर चलें और इसको समझने का प्रयास करेंगे। दी एडजेक्टिव इट मीन्स वह एडजेक्टिव या वैसी एडजेक्टिव विच इज यूज्ड जिनका प्रयोग किया जाता है टू क्या करने के लिए, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, इंगित करना, बताना, सांकेतिक करना, किसका, या तो पर्सन का या थिंग का। दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपके सुविधा के लिए हिंदी भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित, इंगित का मतलब है पॉइंट आउट या संकेतित करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब इसका कुछ इजी देखेंगे। जैसे यहाँ देखो, दिस बुक इज रेड, ये जो किताब है ना, यह क्या है, नाउन है। अब इस बुक का हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि यह किताब बाय द वे ये मार्कर है, या यह मार्कर, यह पेन। तो जब आप इशारा करके बताते हो तो वैसे कंडीशन में ये बुक तो नाउन है और इसको हम डिफिनेट कर रहे हैं कि यह एक किताब, यह बुक, यह मार्कर, यह पेन, यह बैग, कुछ भी। तो यहाँ जो दिस है और दिस के बाद जो आपको नाउन दिख रहा है, लेकिन एक चीज को आप जान लें, अभी आप जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हो इसको बेटर समझने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आप ये भी आसानी से समझ जाएंगे। और हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वीएस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अच्छी तरह से जान लेंगे। बाय द वे अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो इससे पहले जो पढ़े थे कि दिस, दैट, दिस, दोज, वो सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़े थे, और आज उसी दिस, दैट, दिस, दोज को हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे हैं। बट डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि यहाँ पर दिस के बाद में बुक जो कि नाउन है, दैट के बाद में पेन जो कि नाउन है, दिस के बाद बॉय जो कि नाउन है, और दैट के बाद गर्ल जो कि नाउन है। तो याद रखिएगा, अगर दिस, दैट, दिस, दोज के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव का जो मेन काम होता है, क्या होता है, उसका मेन काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन को विशेषता को बताना। तो कलम तो है, लेकिन कलम में अब बात हो रही कि यह कलम, वह कलम, यह घर, वह घर, यानी संकेत करके बता रहे हैं। तो वहाँ पे इसका डेमोस्ट्रेटिव यूज हो रहा है, सांकेतिक यूज हो रहा है। तो इसीलिए ये जो दिस है, दैट है, दिस है, दो, दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, जो भी है, ये सारे इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ना आगे चल के दो पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें एक है डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक है इनडेफिनिट। हालांकि दोनों को अभी पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, और इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो दिस, दैट, दिस, दोज, सच और द सेम, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो है बट डेफिनिट है, निश्चित है। और आइए इनडेफिनिट में, इनडेफिनिट में क्या सब आता है, तो इसमें आ जाएगा सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, एटसेट्रा। ये सारे इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो फिर ये तो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बता दिया है। अब उसको मैंने डिफाइन भी किया है, कुछ लिखा भी है उसके बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे है डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो आप यहाँ पर देखे हो ना, ये वाला देखो, यहाँ देखो, ये तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और इसका मैंने दो पार्ट बना दिया, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो इसी को एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे अभी, डेफिनिट। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डेफिनिट जो पढ़ रहे हैं, डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, जिसको हम निश्चित संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। अब इसमें मैंने लिख दिया है बहुत स्पष्टीकरण के साथ, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं कि आखिर डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या सब आता है। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित जो करता है, पॉइंट आउट करता है या संकेतित करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसी को डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। हालांकि प्रीवियस में ही चार्ट के माध्यम से क्लियर हो गया था। तो ये जो दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, सबके बाद आया है नाउन, पेन, बुक, बुक्स, पेन्स, दिस है, दैट है, ये सारे आप जो देख रहे हो ये सारे कहीं ना कहीं डेफिनिट को बताता है।
निश्चित रूप से यह किताब है, वह कलम है, ये सारे किताबें हैं, वो सारे कलमें हैं, यह लड़का है, वह लड़की है, और यह लड़का, वह लड़कियां, ये सब एक निश्चित को इंडिकेट करता है, पॉइंटर करता है। तो यहाँ जितने आप देख रहे हो दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे नाउन के पहले हुआ है, और जो नाउन के पहले हुआ है ये आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। और डेमोस्ट्रेटिव में कौन सा एडजेक्टिव? तो डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये याद रखिए। अब आइए आगे, नोट में मैंने और भी स्पष्ट किया है कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग क्रमशः किसके पहले हुआ है? बुक, पेन, बुक्स, पेन्स, बॉय, गर्ल, बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है? नाउन से। और उस नाउन के पहले हुआ है जो निश्चित वस्तु या व्यक्तियों को इंगित करता है, मतलब इशारा करता है, बताता है, संकेतित करता है। इसीलिए वो सारे दिस, दैट जो भी है वो आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये आपका पहला कैंड हुआ। अब इसी का दूसरा कैंड पढ़ेंगे। एक इंडेफिनिट है जो आपको मैंने यहाँ बताया था, है ना, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे है डेफिनिट तो पढ़ लिए, अब डेफिनिट जो पढ़ लिए तो अब इंडेफिनिट पढ़ना है ना, तो इसी का दूसरा कैंड पर है इंडेफिनिट। अब पढ़ेंगे हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे। आइए, इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आखिर क्या आता है उनको जानना है। इंडेफिनिट जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण, इसमें कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, इसमें डेफिनिट नहीं है, हम श्योर नहीं है कि कौन है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, इसको इसके नीचे आप देखो और समझो। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेत, संकेत तो करेगा, निश्चित रूप से इंगित करेगा, लेकिन वो कोई सर्टेन नहीं है, वो आपको अनिश्चित व्यक्ति है या अनिश्चित वस्तु है, उनको जब इंगित या संकेत करने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसी को इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और इनका प्रयोग खास अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, यहाँ भी सम लगा हुआ है। वैसे हम लोग इसका प्रयोग प्रीवियस में भी पढ़े हुए हैं। बाय द वे सम का मतलब कुछ होता है, लेकिन आप एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पे सम का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे सम का मीन्स है इंडेफिनिट, यानी कोई, जो आई एम नॉट श्योर, मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन है। यहाँ पे कोई आया और बोल रहा है हमसे कि सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, कोई मिस्टर झा नाम का कोई मिस्टर झा है जो आपको ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना, खोजना। तो यहाँ पे सम का मतलब है कोई। तो यहाँ कोई जो आप देख रहे हो ना, कोई, ये हो गया आपको इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर मैंने और भी स्पष्टीकरण किया है कि यहाँ सम का खास अर्थ है अज्ञात। अज्ञात मतलब अननोन, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। कोई या अज्ञात मिस्टर झा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, मैंने क्लियर कर दिया है। यू मेट अ सर्टेन वुमन यस्टरडे इवनिंग, आप कल शाम को एक अज्ञात महिला से मिले जो एक सर्टेन है, इट मीन्स अनसर्टेन है, अज्ञात है, वो पता नहीं कौन है। तो आप कल शाम एक अज्ञात औरत से मिले। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो ये हो गया इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर इसका पढ़े दो काइंड, एक डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा पढ़े इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो क्लियर हो गया है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये क्लियर किया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है देन डेफिनेटली कमेंट करें और उसमें लिखें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।